हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। भाई आज बहुत दिन के बाद मैंने बनाया अपना व्लॉग। और सबसे पहले उठ के मैंने लगाई झाड़ू और धीरे धीरे घर की साफ़ सफाई की। एक सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन संडे होता है, संडे को ऐसी हालत ख़राब होती है, समझ नहीं आता कि संडे है या क्या है यार। इतना काम कि पूछो मत। डेली मैं क्या करती हूँ, सुबह उठती हूँ, बस उतना ही काम करती हूँ जितना ज़रूरी होता है। संडे टू संडे पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि जॉब करने के साथ साथ हमें घर संभालने में बड़ी दिक्कत होती है। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट कर रखा था कि तुम्हें काम वाली रख लेनी चाहिए। भाई काम वाली तो रख लें, पर किसके लिए रखें? अगर हम अपने घर का काम भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा है? काम वाली तो रख लेंगे, पर काम वाली को संभालेगा कौन? हम तो सुबह ही निकल जाते हैं। भाई काम वाली रखना ज़रूरी नहीं है, अपने घर को संभालना ज़रूरी है। अगर हम अपने घर का काम अपने आप कर रहे हैं तो काम वाली की कोई ज़रूरत नहीं होती। और अपने घर का काम करने में कोई शर्म भी नहीं होती। घर का काम कर रहे हो तो अपना शरीर भी फिट रहेगा, इतनी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे 1-2 कमेंट आए थे कि आप डेली जिम जाते हो क्या? तो मैं डेली जिम नहीं जाती, खाली हफ्ते में 3 ही दिन जाती हूँ। ज़्यादातर मेरा होता है शनिवार, सोमवार और बृहस्पति को। बाकी दिन मैं घर ही रहती हूँ। मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं डेली डेली जिम जा सकूँ, तो मैं हफ्ते में 3 ही बार जाती हूँ। पर उससे भी मेरा शरीर मुझे लग रहा है शायद फिट ही है। तो झाड़ू लगाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ पोछा। ये पोछा भी मेरा बेटा लेके आया। उसको लग रहा था कि मम्मी बैठ के पोछा लगाती है तो पैरों में दिक्कत होगी। उसको मेरी उम्र से बड़ी दिक्कत है। सोचता है कि 40 के बाद ना पैरों में दर्द होने लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम अपना ध्यान रखो तो 40 हो या 50 हो, आप अपनी उम्र के हिसाब से फिट रहोगे। तो भाई ये है मेरा रूटीन। इसके बाद अभी मैं किचन में जाऊंगी। किचन में तो अभी तक गई नहीं हूँ। आज तो मैंने चाय भी नहीं पी, क्योंकि बेटा कोचिंग चला गया तो सुबह जल्दी उठ गए। तो मैंने सोचा जब तक आए कि फटाफट अपना घर का काम ख़त्म कर लूँ। तो पोछा लगाने के बाद में जाने का मन है किचन में, और किचन में जाके फटाफट से निपटाऊंगी। आज बहुत सारा काम है। मलाई भी इकट्ठी हो रखी है और घर के भी भाई काम निपटाने ही है छोटे मोटे। तो यहाँ मैंने ये मलाई लगा दी थी बिलोने के लिए। जब तक मैं पहले क्या करती थी, दही को जमा देती थी, मतलब पहले मलाई को जमाती थी फिर घी निकालती थी। पर अभी एक दिन मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि डायरेक्ट मलाई से घी निकल जाता है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड एक्सपर्ट है। भाई मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ जितने एक्सपर्ट वो हैं। तो आज मैंने डायरेक्ट मलाई डाली और इसी में मैं वो बिलोने वाली रई बोलते हैं हमारे, तो तुम्हारा क्या बोलते हैं पता नहीं। किसी के यहाँ ग्राइंडर होता है, किसी के यहाँ रई होती है। तो मैंने एक छोटा सा लोटा और एक रई ली हुई है, तो उसी को लगा दूँगी जब तक ये बिल जाएगा। जब तक मैं और कई काम निपटा लूँगी, जैसे कि मुझे दूध गर्म करना है। और भाई मैं बड़ी मस्ती में रहती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा टेंशन किसी की पालती नहीं हूँ। दिमाग में बिल्कुल एकदम फ्रेश, काम करते हुए भी जो दिमाग में बेफालतू की बातें नहीं चलाती। तो इधर ही मलाई बिल जाएगी। मलाई के साथ साथ में आज ही घी भी गर्म करूँगी। सारा काम आज ही निपटा दूँगी। ये मैंने रई लगा दी, छोटा सा लोटा और रई मैंने ली हुई है। ये मुझे बड़ी कंफर्टेबल लगती है, इसमें फटाफट से अपना सारा काम हो जाता है। इधर मैंने रख दिया दाल, जब तक दाल बन जाएगी, क्योंकि बेटा भी आने वाला था और काम करते करते मुझे बज गए थे 12:30। तो उस हिसाब से मुझे दाल चावल रोटी सब कुछ बनाना था। तो इधर मैंने दाल चढ़ा दी, उधर वो जब तक रई लगा दी, दूध मिल जाएगा। तो मैं क्या है, चने की दाल में ना एक प्याज ज़रूर डालती हूँ उबालते टाइम, तड़का लगाऊंगी अलग से। तो इधर इंडक्शन पे मैंने ये भी चढ़ा दिया। भाई फटाफट से मेरा काम निपट जाए बस, जब तक बेटा आए, क्योंकि बेटे के आने के बाद ना फिर मन नहीं करता कोई काम करने का। तो अपनी मस्ती ज़िंदा रखो और ख़ुद को ज़िंदा रखो, सबसे बड़ी बात है। ये मेरा मलाई इकट्ठी हो गई थी, उसका घी निकाला हुआ है। तो अब मैं इसको गर्म कर लूँगी। मैं क्या है, अपना घर का ही घी यूज़ करती हूँ, बाहर से बहुत कम लेती हूँ। बाहर के घी का मुझे विश्वास नहीं होता। अब क्या पता जो 600-700 रुपये किलो दे रहे हैं, क्या वो भैंस का या गाय का घी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दूध लेते हैं, दूध से ही अपना घर ही घी बनाते हैं। 3 किलो दूध में हमारा हो जाता है आराम से। तो कल का भी ऐसे ही रखा था और आज वाला भी, क्योंकि मैं एक संडे के एक दिन पहले ना सब काम छोड़ देती हूँ। मुझे पता है कल संडे है, तो मस्ती भी जारी रहेगी और अपना काम भी हो जाएगा। ये घी हो गया अच्छे से गरम। क्योंकि मैं थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा करके रखती हूँ, कोई आ गया आ जाए तो मेरे पास 2-3 किलो घी हमेशा तैयार रहेगा। कोई आ भी जाए तो मुझे बाहर से खरीदना नहीं। लोग क्या करते हैं, जैसे जिस बर्तन में घी गर्म करते हैं ना, उसको धो के फेंक देते हैं। तो मैं फेंकती नहीं हूँ। इसी में मैं आटा डालूँगी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मेथी। ये मेरा कल का और आज का अलग अलग मैंने दूध गर्म किया है। तो ये भाई चावल रख दिए इधर, और ये आटा, इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया जिससे थोड़ी सी चिकनाई आ जाए। ये पानी डाल के मैं आटा क्या है भगोने में ही गूँथ लेती हूँ। जिस भगोने में मैं घी गर्म करती हूँ मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। जो भी उसमें नीचे का घी वगैरह बच जाता है उसी में आटा लगा लेती हूँ। आटा बहुत सॉफ्ट और अच्छा लगता है।
और रोटी भी इसकी बना के खाओगे तो अच्छा लगेगा। ऐसे नाली में बहाने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा है कि इसको यूज़ कर लो। तो ये भाई मेरा आटा लग के तैयार हो गया और अब बेटा आएगा तो रोटी सेक दूँगी। तो धीरे धीरे मेरा काम निपट गया। आप लोगों ने संडे कैसा मनाया मुझे ज़रूर बताना।